सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डिस्क्राइब कर सकूं। और जिस चीज़ की जो है वो प्रेडिक्शन की जा रही थी या एंटिसिपेट की जा रही थी वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने जो है फॉर्मिडेबली सिंगल हैंडेडली 184 रन्स के मार्जिन से जो है शिकस्त दी है भारत को। और मुश्किल कंडीशंस में खेलना जो है डेफिनेटली जो है वो एक आर्ट है, और उस आर्ट को सीखना भी एक आर्ट है। तो प्रॉब्लम ये है कि सब कॉन्टिनेंट की टीम्स जब इन कंडीशंस में खेलती है डेफिनेटली जो है उनको जो है अपने जो टैक्टिक्स है वो चेंज करने पड़ते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। इन द सेम वे अगर कोई जो है नॉन एशियन टीम जो है एशिया की कंडीशंस में खेलती है तो वो स्ट्रगल करती है। अभी रिसेंटली जैसे आप देखें कि पाकिस्तान ने अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल वे में जिस तरह से ट्रैप किया था इंग्लैंड को, सबके सामने था। बड़ी बैस बॉल के चर्चे थे। ये वही टीम थी जिसने पाकिस्तान को 3-0 से वाइट वॉश किया था, लेकिन जब अनकन्वेंशनल आइडियाज़ या ओल्ड फैशन की टेस्ट क्रिकेट को जब पाकिस्तान ने एम्ब्रेस किया तो रिजल्ट सबके सामने था। लेकिन खैर बीजीटी पे हम वापस आते हैं। तो जिस ओवर हाइप्ड हुई थी ये हाइप ठीक है होनी चाहिए, बड़ी क्रूशल सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। लेकिन कुछ सेगमेंट्स ऑफ क्रिकेट तो इसको एशेज से भी बड़ा कह रहे थे, लेकिन माइकल वॉन जैसे जो क्रिकेटर्स थे जी, उन्होंने कहा कि डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंस की होती है, लेकिन एशेज को तो जो एक ट्रेडिशनल एक राइवलरी है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो खैर, लेकिन इसमें यह था कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर साबित कर दिया सिंपली कि दे आर चैम्पियंस, दे आर जाइंट्स ऑफ द गेम। और ना सिर्फ जो है वो मेंटली स्ट्रांग है बल्कि हंगर है कि अटैक करे ओपोनेंट्स पे। और वो बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी जब टारगेट दिया 340 रन्स का, तो उसके बाद जब बॉलर्स उतरे स्टार्क कमिंस फिर बॉलैंड ने जिस तरह से इम्प्रेस किया है, तो उन खून सवार था कि विकेटें लेनी है, शिकार करना। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन ओपनर्स ने ट्राई किया, स्ट्राइव किया कि जो है वो थकाए बॉलर्स को, लेकिन रोहित शर्मा पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था और अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर जो है वो कोई इम्प्रेशन नहीं झाड़ पाए। हालांकि लग रहा था एक वक्त में कि कमेंटेटर्स जो है वो गुनी इंडियन बैटर्स का गा रहे हैं, लेकिन चाहे वो ऑस्ट्रेलियंस थे, लेकिन फिर भी। और एक एक रन का आप ये देखें, एक एक अच्छी शॉट क्या खेली या बल्ला जो है वो कांटेक्ट कर गया बॉल के साथ, तो उस पर दाद मिल रही थी। तो यह एक अजीब सी बात हो रही थी। लेकिन खैर विकेट जानी थी रोहित शर्मा की। कमिंस ने जो बेहतरीन बॉलिंग की, उसके बाद फिर विकेटों का जो सिलसिला शुरू हुआ लेकिन जो गिरना, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर बता दिया कि ये जो है फ्यूचर में जो है एक बहुत बड़ा एक नाम टैलेंट का, ऑलरेडी ही इज़ अ टैलेंट, लेकिन स्टार इन मेकिंग ये बन रहे हैं जिस तरह से कमिटमेंट शो करते हैं। हालांकि आमतौर पर एग्रेशन के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत लैबर्ड एक इनिंग थी, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त की, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ लगे रहे। और आप देखें कि 82 रन इन्होंने गालिबन 118 बॉलों पे कर रहे थे। मैं ज़रा आपको चेक करके बता देता हूँ कि इन्होंने जो है जो पहली इनिंग्स में अगर हम जाए यशस्वी जायसवाल की, तो इन्होंने 82 रन्स जो किए थे वो उन्होंने कंज्यूम की थी 118 बॉलें, मैं सही कह रहा था, जिसमें उन्होंने 11 चौके और एक छक्के मारे थे। लेकिन अगर हम दूसरी इनिंग्स की बात करें यशस्वी जायसवाल की, जो डेफिनेटली उसमें जो है इन्होंने 80 जो 4 किया है 208 बॉलों में। तो दिस शोज के हाउ मच जो है वो टेस्ट जो है किया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने। और ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज जो है मैं समझता हूँ जब इतनी तगड़ी होती है तो वो खुद ही जो है इस चीज़ की रिफ्लेक्शन कर देती है कि ऑस्ट्रेलिया जीतने के लिए जा रहा है। और पैट कमिंस ने पहले बिगड़ ली, लुक एट हिम, जिस तरह ही सेलिब्रेटेड, ही न्यू द वर्थ ऑफ द विकेट। और ये एक चीज़ रही है, देखिए जितने बड़े लिंच पिंस रहे हैं इंडिया के, देखिए ना, या तो हो एक आधा मेल प्लेयर इनका आउट ऑफ फॉर्म, सारे इनके जो है विद एक्सेप्शन ऑफ यशस्वी जायसवाल सारे आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। और जो कि बहुत कंसर्न है इंडिया का। समझ नहीं आ रही क्या वजह हुई है कि आप ये देखें कि इस घर में हारे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से, 12 साल बाद अपने घर में हारे। तो मैं ये भी समझ सकता हूँ कि जो एक्सट्रावेगेंट प्रेशर उनके मीडिया के कुछ सेगमेंट्स का वो भी प्लेयर्स पे हो सकता है, लेकिन
कुछ ना कुछ तो ओवरऑल ही कुछ है ना, या तो फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस कह लो इसको, या फिर जो है लैप्सिस तो है इसमें और उसको एड्रेस करना ज़रूरी होगा। और बाकी एटीट्यूड की जहाँ तक बात है तो विराट जैसे जो मंझे हुए प्लेयर है, वो अगर यंगस्टर कॉन्स्टस जैसा जो यंगस्टर आएगा 19 ईयर ओल्ड फिजिकल कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस उठेंगे। और जितनी तारीफ़ें की है विराट की, लेकिन ये इस तरह के इस कैलिबर का प्लेयर अगर इस तरह की चीज़ें करेगा यार, ये अच्छा नहीं होगा, ज़ाहिर बात है। और जहाँ तक बात है कि मैं ये भी सुन रहा था कमेंटेटर्स की कि एक एक रन जब हो रहा था शुरू में एट द आउटसेट ऑफ द इंडियन सेकंड इनिंग्स, तो उसमें ये कह रहे थे कि जी एक एक रन जो है चेयर हो रहा है और 80% से ज़ायद जो क्राउड वो इंडियन फैंस पे मुश्तमिल है। तो सर बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं, इंडियन फैंस अक्रॉस द ग्लोब जो है आपको मिलेंगे। लेकिन फिर आप देख लें अभी हाल में जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज़ हुई है, उसमें जिस तरह पाकिस्तानी फैंस आए हुए थे वो भी आप लोगों के सामने ही हैं। तो खैर बाकी जो है क्या कहना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आउट क्लास किया इंडिया को और दे आर फाइनल में ही अब पहुंच ही गया है ये। इंडिया की तो जो होप्स थी वो डैश्ड हो गई, उनको तो सीरीज जीतना लाजमी था, लेकिन आज ये हारे हैं। वो कॉम्प्रीहेंसिवली हराया है ऑस्ट्रेलिया ने 184 रन से। और बात ये होती है कि कुछ जो है ये चीज़ें भी होती है ना, देखिए टफर कंडीशंस में आप फाइट करो, फाइट करके हारो। जैसे पाकिस्तान ने फाइट किया है यार, पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी फाइट करेगा पाकिस्तान, लेकिन देखो पहुंचे साउथ अफ्रीका, ब्रिलियंट क्रिकेट खेल रहे हैं रेड बॉल फॉर्मेट में, लेकिन वाइट बॉल फॉर्मेट में कंसर्न बन गया है। वनडे फॉर्मेट में T20 में भी बेहतरीन खेल रहे हैं, वनडे में कंसर्न है साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान से हारे शारजा में, अभी पाकिस्तान ने इनको वाइट वॉश किया है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से खेला है अमेजिंग है। होपफुली पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीत सकता है अगर इसी एग्रेशन से खेले। और अब्बास ने अपनी वर्थ एक बार फिर बताई है, पाकिस्तान श्योरली बैक यार, क्रिकेट सर्किट में पाकिस्तान बैक है। तो इस तरह की अगर